तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आपने उप मुख्यमंत्री से बात की, स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की। सवाल यह है कि आखिर अचानक नेताओं की अंतरात्मा को क्या हो गया जो सब पाला छोड़कर पाला बदलने की कोशिश में, या महज सामान्य घटना के तौर पर इसे देख रहे हैं? इतिहास में पहले भी होता आया है कि सत्ता के साथ चलने वाले बहुत से आ जाते हैं। देखिए सुहेल, उत्तर प्रदेश में 3 एमएलसीओं ने आज इस्तीफा दिया है और इसको एक सामान्य घटना के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि योगी सरकार में इस समय 5 लोग ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। नंबर 1 पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है और उसके लिए समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा मोहसिन रजा राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ये 5 लोग हैं जिन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य होना है और उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को इन 5 लोगों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिनेश शर्मा से मैंने पूछा था कि आखिरकार इसको लेकर बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने ये पूरी तोड़फोड़ की है। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि एमएलसी को तोड़ना बहुत बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो उन्होंने कहा अभी पार्टी की तरफ से यह तय नहीं किया गया है कि कौन चुनाव लड़ेगा या कौन विधान परिषद जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के हैं। लिहाजा इन 3 एमएलसी के इस्तीफे के बाद इन तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा करीब करीब तय माना जा रहा है। सिर्फ उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है कि किस सीट से या किस विधान परिषद की सीट पर कौन नामांकन करने जा रहा है। इन तीनों सीटों को लेकर मैं बात कर रहा हूं। दूसरी अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की बहुत ज्यादा चर्चा बीते दिनों चल रही है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं या वो अपने गृह जनपद जो उनका गोरखपुर है, जहां से वो लोकसभा के सदस्य भी हैं, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब तय होना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एमएलसी थे उनकी विचारधारा अचानक बदल गई है। यशवंत सिंह ने आज साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश में योगी हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देशहित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर उनकी नाराजगी हो। मतलब बीजेपी को लेकर उनका सॉफ्ट कॉर्नर साफ दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, दोनों कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में बीएसपी के एमएलसी ठाकुर जयवीर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा था। उनके बीजेपी में जाने की करीब जो बातें हैं वो सच साबित हो रही है। अगर उनको बीजेपी में ना जाना होता तो शायद योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में। आपकी बातचीत से एक बात साफ है कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर ये सारे इस्तीफे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये इत्तेफाक है या सियासत, लेकिन आज अमित शाह लखनऊ दौरे पर है और आज ही एसपी बीएसपी के एमएलसी में इस्तीफा देकर भागने की सीरीज शुरू हो गई है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं कैसे अमित शाह लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचते ही सियासत में एकदम से उबाल आ गया। अमित शाह लखनऊ लैंड हुए और एक एक कर बीएसपी एमएलसी और बीएसपी एमएलसी के इस्तीफे आने लगे। बड़ी बात यह कि जो पार्टी सत्ता में है, एकाएक दूसरी पार्टियों या कहिए विपक्षी नेताओं का स्नेह और झुकाव उस पार्टी की तरफ होने लगे, तो मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि किन स्वार्थों के कारण इस तरह के इस्तीफे हुए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल ये पूरी तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार है और बीजेपी जानबूझकर उनके नेताओं को, उनके एमएलसीज को तोड़ रही है।